हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं कई बार। सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, इससे पहले कल साइंस के क्वेश्चन को अपलोड किया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सात महाद्वीपों का जो है क्रम देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। पहला है, सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। पहला है आपका एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है सबसे बड़ा एशिया होता है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा पूछा है यहाँ पे, तो ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एशिया। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए और जनसंख्या के हिसाब से भी देखा जाए, दोनों ही कौन सा है? एशिया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या तो अभी 4.436 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, माउंटेन रेंज की बात की जा रही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो यहाँ पे एंडीज हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, वेस्ट साइड में है साउथ अमेरिका के। ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण मतलब कि ऊपर से नीचे देखा जाए तो ये कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 7,242 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांक गुआ, ये भी कई बार पूछा गया है। और एकांक गुआ की जो चोटी सबसे ऊंची है और कितना है ये? 6,961 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ में है एक देश दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर है ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, मरुद्वीप संबंधित है किससे? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, ग्लेशियर, रेगिस्तान, द्वीप या पर्वत। तो मरुद्वीप जो है रेगिस्तान से संबंधित होता है। ठीक है, रेगिस्तान से संबंधित होता है। यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है या रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ पर खट्टे फल, कॉटन यानी कपास, खजूर, गेहूँ और मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मरुद्वीप किससे संबंधित होता है? रेगिस्तान से। कज़ाइल कुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? साउथी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में है कज़ाइल कुम रेगिस्तान और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मध्य एशिया के यानी कि सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 115,000 वर्ग मील है। ठीक है, और किलोमीटर की बात की जाए तो 3,003,000 यानी कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह अरल सागर के दक्षिण पूर्व में सीर दरिया और अमू दरिया के बीचों बीच स्थित है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया है। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो दोनों में है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, मगर यहाँ पे कजाकिस्तान नहीं दिया है तो आपको उज्बेकिस्तान याद कर लेना है। ठीक है,
दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? जीके के सेक्शन में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और वेटिकन सिटी जो है छोटा स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 44 हेक्टेयर केवल। ठीक है, और ये इटली के शहर रोम में स्थित है। ईसाई धर्म के यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र भी है, और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप जो है वो यहीं पर रहते भी हैं। फिलहाल इतना नहीं याद करना है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। इसकी कैपिटल क्या है आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राजधानी। नेक्स्ट है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश, अभी मैंने डिस्कस किया, वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, ब्राज़ील, कनाडा और भारत। तो ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए, देखिए अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए चीन सर्वाधिक देशों की सीमाओं को टच करता है, और चीन जो है चाइना यानी कि 14 देशों की सीमाओं को छूता है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, और जनसंख्या के मामले में भी चीन नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर भारत का स्थान आता है। ठीक है, मैच करना है आपको। यहाँ पे देश दे रखा है, यहाँ पे राजधानी दे रखी है। इस साइड है तंजानिया, केनिया, नामीबिया, मोरक्को। आपको यहाँ पे कैपिटल को मैच कराना है। ठीक है, तो देखिए तंजानिया की कैपिटल क्या होती है? डोडोमा। ठीक है, ठीक है, और केनिया की नैरोबी होती है। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पर्यावरण से रिलेटेड, उसका आप लोग नाम बताइएगा। ठीक है, और नामीबिया की राजधानी है विंडह्योक, और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। ठीक है, तो सीधा मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा भी दे रखा है, देख लीजिएगा। तंजानिया, केनिया, नामीबिया, मोरक्को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये ब्राज़ील जिसकी कैपिटल ब्रासीलिया है, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है। ठीक है, रशिया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, उसके बाद ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। सबसे फर्स्ट पर रशिया, देन कनाडा, देन यूएस या अमेरिका, यूएस, और देन चाइना, देन ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इंडिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक या मृत सागर? तो मृत सागर डेड सी, इस सागर का जल सर्वाधिक खारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्री जल का औसत खारापन होता है कितना? तो समुद्री जल का औसत खारापन 3.5% होता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, और सॉरी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वेनेजुएला में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना यानी कि वाटरफॉल वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, एंजेल या सॉल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला के रियो कैरोनी नदी की सहायक नदी पर स्थित है। ठीक है, नाम भी आपको याद कर लेना है, एंजेल। ठीक है, या साल्टो एंजेल। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, 979 मीटर है, और यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ठीक है, नाम क्या है? एंजेल। वेनेजुएला के कहाँ पर है? कनाइमा नेशनल पार्क में। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट है डोवर जल संधि जोड़ती है किनको? देखिए डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर से जोड़ती है। इसके अलावा इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को। ग्रेनेडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कैरेबियन सागर में। देखिए ग्रेनाडा एक द्वीप है जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये त्रिनिडाद और टोबैगो के उत्तर में स्थित है। त्रिनिडाद टोबैगो एक देश है। ठीक है,
इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 340 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ग्रेनाडा एक द्वीप है जो कि कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, मैप का मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था, 4 मिनट का था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात की जाए तो। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित कर देती है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। पिछले की वीडियो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। वो कौन सी परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? नेक्स्ट है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, पता ही है आपको नाइट्रोजन कितना होता है, 78 to 79% होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.9 आर्गन होता है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है अमेजन बेसिन में। ठीक है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है वो क्या कहलाता है? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कोहरा, ओस, बादल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोहरा। ठीक है, तो वायुमंडलों की निचली परत में छोटी छोटी जल बूंदों और धुआं और धूल कण से मिल करके अदृश्यता आ जाती है। आपको पता है दिखता नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोहरा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। टर्मिनल डॉपलर रडार यानी कि TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों का उतारने में, भूकंप का मापने में, मापांकन में, या गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन में। ठीक है, तो टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? आपको पता है मेघ कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे निम्बस की बात की जा रही है। तो निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? देखिए, निम्बस जो बादल होते हैं, क्लाउड होता है, वो किसको दर्शाता है? वर्षा मेघ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यह है बलुई मिट्टी। ठीक है, तेज हवाओं द्वारा बलुई यानी कि सैंडी सॉइल उड़कर आती है और जमा हो जाती है। ठीक है, और यही जो है वायु अपर्दन कहलाता है। ठीक है, वायु अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या होता है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, एक द्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य होता है एक लाल मिट्टी से। ठीक है, लाल मिट्टी से होता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या रूस? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 25 to 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। मैप का जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देखिएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कल साइंस का भी एक वीडियो अपलोड हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।